ये एक ऐसी कहानी है जो लगभग हर नए ट्रेडर की है। 5,000 रुपए जैसी एक छोटी सी रकम से ट्रेडिंग शुरू की और कुछ ही महीनों में देखते ही देखते अकाउंट जीरो हो गया। आखिर ये बार बार होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में 5,000 जैसे छोटे से अकाउंट को मार्केट में ग्रो किया जा सकता है, या फिर ये बस जल्दी से पैसा गंवाने का एक और तरीका है? देखिए, एक कड़वी सच्चाई है कि 90% से ज्यादा नए लोग पहले 3 महीने के अंदर ही अपना सारा पैसा गंवा देते हैं और मार्केट को अलविदा कह देते हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक साइकिल है, लेकिन इसे तोड़ने का जो पहला कदम है वो है ये समझना कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस साइकिल से बाहर कैसे निकले, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। बात हर ट्रेड को जीतने की है ही नहीं, बात है एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त नियम की, जिसे कहते हैं 1:3 का नियम। और यही मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की असली चाबी है। ये नियम जिस चीज पर टिका है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि हर एक रुपया जो दांव पर लगाया जा रहा है उसके बदले में कितना मुनाफा कमाने का इरादा है। ये स्मार्ट ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी उसूल है। अब देखिए 1:3 के फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो रिस्क है यानी कि स्टॉप लॉस, वो सिर्फ 1% पर सेट है। स्टॉप लॉस वो लेवल है जहां एक छोटा सा नुकसान लेकर ट्रेड से बाहर निकलना है, और जो रिवॉर्ड है मतलब जो टारगेट है वो 3% पर सेट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक जीतने वाला ट्रेड 3 हारने वाले ट्रेड्स के नुकसान की भरपाई कर सकता है। कमाल की बात है ना? चलिए अब इसको असल में काम करते हुए देखते हैं। सोचिए कि 200 ट्रेड लिए गए हैं। हम एक सिमुलेशन चलाकर ये देखेंगे कि इस 1:3 नियम को मानते हुए 5,000 रुपए की पूंजी के साथ क्या होता है। और यहाँ पर एक नए ट्रेडर के सामने 2 रास्ते खुलते हैं। तो सवाल ये है कि एक नए ट्रेडर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। पहला रास्ता है कंपाउंडिंग का। इसमें जो भी मुनाफा होता है उसे वापस ट्रेडिंग कैपिटल में ही लगा दिया जाता है। ये थोड़ा एग्रेसिव तरीका है। और दूसरा रास्ता है फिक्स कैपिटल का। इसमें सिर्फ अपनी शुरुआती पूंजी से ही ट्रेड किया जाता है और जो भी मुनाफा हो उसे अलग सुरक्षित रखा जाता है। ये एक सेफ कंजर्वेटिव तरीका है। तो ठीक है, पहले रास्ते का विश्लेषण करते हैं, कंपाउंडिंग मेथड। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पैसा बढ़ाने का ये सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका है, पर क्या सच में ऐसा है? अब जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। मान लेते हैं कि विन रेट सिर्फ 25% है, मतलब 200 में से 50 ट्रेड जीते और 150 हार गए। शुरुआत में तो कैपिटल तेजी से बढ़ के लगभग 22,000 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे हारे हुए ट्रेड्स की संख्या बढ़ती है, आखिर में कैपिटल वापस लगभग 4,700 रुपए पर आ जाता है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है कि पूरे 200 ट्रेड्स तक मार्केट में टिके रहे। ये 3 महीने से भी ज्यादा का तजुर्बा है, भले ही आखिर में थोड़ा सा नुकसान हुआ हो। तो जैसा कि हमने देखा, कंपाउंडिंग एक नए ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो अब दूसरे रास्ते पर आते हैं और देखते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैसे पूरा का पूरा खेल ही बदल देता है। सच कहूं तो यही वो तरीका है जो नए ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा काम का है। अब जरा इस पर नजर डालिए। उन्हीं 50 जीतों और 150 हार के साथ यहाँ 7,500 रुपए का मुनाफा होता है, जिसे अलग रख दिया जाता है। तो कुल वैल्यू हो गई 12,500 रुपए। अब जब वो 150 हार वाले ट्रेड्स आते हैं तो वो सिर्फ शुरुआती 5,000 रुपए की पूंजी को ही कम कर पाते हैं। कमाया हुआ मुनाफा वो पूरी तरह से सेफ रहता है। और आखिर में इसका नतीजा क्या निकलता है? ब्रेक इवन, यानी कि जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए। जरा इस बात की ताकत को समझिए। 4 में से 3 ट्रेड हारे, 150 बार गलत साबित हुए और फिर भी अपनी शुरुआती पूंजी नहीं गंवाई। महीनों तक मार्केट में टिके रहे, कीमती अनुभव कमाया और उन 90% लोगों से बहुत आगे निकल गए जो कब के बाहर हो चुके थे। असली जीत तो यही है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक सिंपल सी प्लेबुक में बदल देते हैं। ये हैं पहले 3 महीनों के लिए सर्वाइवल के 6 सबसे जरूरी सुनहरे नियम। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, हर एक ट्रेड पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड नियम सख्ती से लागू करना है, कोई समझौता नहीं। दूसरा, मुनाफे को बचाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड इस्तेमाल करना है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, इसलिए दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ट्रेड। चौथा, ट्रेड सिर्फ तभी लेना है जब अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी कोई साफ सिग्नल दे, मार्केट के पीछे नहीं भागना है।
5वां, बस 2 से 4 मुख्य स्ट्रैटेजी पर महारत हासिल करनी है। हर चमकती चीज के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी, छठा नियम, पहला लक्ष्य अमीर बनना नहीं बल्कि मार्केट में टिके रहना है। बस खेल में बने रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ट्रेडिंग को देखने का अपना नजरिया ही पूरी तरह से बदलना होगा। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी नहीं है। लेकिन आखिर ये सर्वाइवल मतलब मार्केट में बस टिके रहना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले 3 महीने कमाने के लिए हैं ही नहीं, वो सीखने के लिए हैं। और मार्केट में टिके रहने से जो तजुर्बा मिलता है ना, वो किसी भी शुरुआती मुनाफे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। सिर्फ मार्केट में बने रहकर ही उन 90% लोगों की भीड़ से अलग हुआ जा सकता है। यही पहली और सबसे बड़ी जीत है। ट्रेडिंग को एक मैराथन की तरह समझना चाहिए, 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं। और मैराथन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम होता है अपनी एनर्जी बचाना। ट्रेडिंग में वो एनर्जी है आपकी पूंजी। अगर शुरुआत में ही सारी एनर्जी खर्च कर दी तो रेस खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ किलोमीटर भी दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बनता है, लक्ष्य एक छोटी सी दौड़ जीतना है या फिर पूरी की पूरी मैराथन खत्म करना है? इसका जो भी जवाब होगा वही आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा की दिशा तय करेगा।